सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज के किसी को नहीं मालूम के मोमिन, तारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। नाज़रीन, जेम्स टीवी की सहर नशरियात मतलइल फ़ज्र में नौजवानों की ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम रूह कुरान लिए मैं आपका मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी। इस सिलसिले का पहला एपिसोड है। हमारे साथ दो टीमें हैं, टीम रहमान और टीम फुरकान। तो मैं मुकाबले में शरीक शुरका से गुजारिश करूंगा कि अपना अपना तारुफ़ कराएं। पहले गुजारिश है टीम रहमान से कि वो अपना तारुफ़ कराएं। मरियम कुरैशी। बुशरा अंसारी। टीम फुरकान। एहसन अहमद शेख। मोहम्मद ताहा सिद्दीकी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस मुकाबले के 3 राउंड हैं। पहला राउंड जो होगा वो इनफरादी राउंड होगा। हर शरीक से 5-5 सवाल किए जाएंगे और इसमें आप आपस में मुशावरत नहीं करेंगे। पहली टीम से पहले शरीक से 5 सवाल होंगे, उसी टीम के दूसरे शरीक से 5 सवाल होंगे, फिर इसी तरह दूसरी टीम के पहले शरीक से 5 सवाल होंगे और उसके बाद दूसरे शरीक से 5 सवाल होंगे। लेकिन ये इनफरादी राउंड है, आप लोग आपस में मशवरा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब अगला मरहला होगा तो उसके क़वाइद व ज़वाबित मैं आपको अगले मरहले में बिल्कुल बताऊँगा। तो हम मरहले का आगाज़ करते हैं। तो टीम रहमान से पहला सवाल, और टीम रहमान से जो पहले शरीक हैं मरियम कुरैशी से पहला सवाल है कि बताइए पैगंबरों की सरज़मीन किसे कहा जाता है, या पैगंबरों का मुल्क किसे कहा जाता है? फ़लस्तीन। बिल्कुल सही जवाब है। मरियम ने पहले सवाल का जवाब दुरुस्त दिया कि पैगंबरों की सरज़मीन फ़लस्तीन को कहा जाता है। मरियम, आपसे दूसरा सवाल है कि कुरान हकीम की एक सूरत इटली के एक शहर पर है, आप उस सूरत का नाम बता सकती हैं? वो सूरह रोम है जो इटली के शहर के नाम पर है। बिल्कुल सही। मरियम, आपसे तीसरा सवाल है कि बताइए कुरान मजीद की किस सूरत में शहद की मक्खी का जिक्र किया गया है? सूरह बकरा में शहद की मक्खी का जिक्र किया गया है। आपका जवाब गलत है। कुरान मजीद की सूरह नहल में शहद की मक्खी का जिक्र आया है। मरियम, आपसे चौथा सवाल कि ज़ुन्नूरैन किसका लक़ब है? ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी का लक़ब है। जी हाँ नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अक़्द में थीं, यानी कि निकाह में थीं। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब आया ज़ुन्नूरैन। मरियम, आपसे 5वां सवाल है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, किसी इंसान की नहीं, इसकी क्या दलील है? जी हाँ, कुरान मजीद सिर्फ़ अल्लाह की किताब है, क्योंकि इसमें पेश किए गए कवानीन में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह टीम रहमान से पहले शरीक मरियम कुरैशी से 5 सवालात किए गए। टीम रहमान के दूसरे शरीक यानी कि बुशरा अंसारी की तरफ चलते हैं, और बुशरा अंसारी, आपसे भी 5 सवाल किए जाएंगे और आपने इस सवाल के जवाब देने में अपनी शरीक जो आपकी साथी हैं उससे कोई मशवरा नहीं करेंगी। अगर आप मशवरा करती हैं तो ये जवाब नहीं माना जाएगा आपका। बुशरा अंसारी, आपसे पहला सवाल है कि बताइए कुरान करीम की किस सूरह में मस्जिद अक्सा का जिक्र आया है? कुरान करीम की सूरतुल मस्जिद अक्सा का जिक्र
सूरह बनी इसराइल में आया है। बिल्कुल सही जवाब है। वैसे आप किसी हद तक अपना टाइम ज़ाया कर चुकी थी, लेकिन आखिरी अलमाहत में आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि मस्जिद अक्सा का जिक्र सूरह बनी इसराइल में आया है। बुशरा, आपसे दूसरा सवाल है कि कुरान मजीद में यौमुल हक किसे कहा गया है? कुरान मजीद में यौमुल हक, फतेह मक्का के दिन को। बिल्कुल सही जवाब। फतेह मक्का के दिन को यौमुल हक भी कहा जाता है। आपसे तीसरा सवाल है कि हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस गज़वा में हुई? गज़वा उहद में। बिल्कुल सही जवाब। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत गज़वा उहद में हुई। चौथा सवाल आपसे, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें याजूज माजूज का जिक्र आया है? सूरतुल बकरा। आपका जवाब गलत है। कुरान मजीद की सूरह अल कहफ में याजूज माजूज का जिक्र आया है। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल है कि बताइए मुस्लिम ख़वातीन ने सबसे पहले किस गज़वा में हिस्सा लिया था? गज़वा उहद में। सॉरी, गज़वा उहद में। गज़वा उहद में मुस्लिम ख़वातीन ने पहली मरतबा हिस्सा लिया था। और इस तरह आपसे भी 5 सवाल मुकम्मल हुए। और अब हम चलेंगे टीम फुरकान की जानिब। टीम फुरकान के पहले शरीक एहसन अहमद शेख से पहला सवाल है कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आया है? कुरान पाक की वो सूरत सूरह मरियम है जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आपका जवाब गलत है। कुरान मजीद की सूरह कहफ है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। एहसन, आपसे अगला सवाल है कि बताइए खतीबुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? हज़रत शुएब बिन। बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को खतीबुल अंबिया कहा जाता है। आपसे तीसरा सवाल है कि कुरान मजीद की एक सूरत का नाम नमल है। नमल के मानी क्या हैं? नमल के मायने चूंटी के हैं। आपका बिल्कुल जवाब दुरुस्त है कि नमल के मानी चूंटी के हैं। आपसे चौथा सवाल है, बताइए कौम समूद की तरफ अल्लाह ने अपने किस नबी को भेजा था? हाँ, कौम समूद की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। आपका जवाब गलत है। अल्लाह ताला ने कौम समूद की जानिब अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल है एहसन कि बताइए कुरान मजीद की किस सूरत में रोज़ा रखने का हुक्म आया है? कुरान सूरह बकरा में जिक्र आया है। बकरा में रोज़ा रखने का जिक्र आया है। और इस तरह आपसे 5 सवाल मुकम्मल हुए। अच्छा जी, हमारा जो पहला मरहला है उसके आखिरी और चौथे शरीक मोहम्मद ताहा सिद्दीकी, आप तैयार हैं? सवाल किया जाए आपसे। हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशा के बादशाह के सामने कुरान मजीद की कौन सी सूरह तिलावत की थी? सूरह मरियम तिलावत की थी। बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशा के बादशाह के सामने कुरान मजीद की सूरह मरियम तिलावत की थी। तहाँ आपसे अगला सवाल है कि कुरान मजीद की सूरह तगाबुन, यौम तगाबुन किसे कहा गया है? क़यामत के दिन को कहा गया है। बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद की सूरह तगाबुन में यौम तगाबुन क़यामत के दिन को कहा गया है। तहाँ आपसे अगला सवाल है कि वाक़े मेराज का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? सूरह कहफ में। सॉरी, सूरह बनी इसराइल में। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में मेराज के वाक़े का जिक्र आया है। बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए। आपने पहली मरतबा मेरे ख्याल से गलत जवाब दे दिया था। ये सही हो गया कि मैंने आपसे तेज़ आवाज़ में कहने को, जवाब देने को कहा और आपके जहन में सही जवाब आ गया। गुड हो गया। अगला सवाल है आपसे ताहा सिद्दीकी, कुरान मजीद की किस सूरत में वज़ू का तरीक़ा बयान किया गया है? सूरह आले इमरान। आपका जवाब गलत है। कुरान मजीद की सूरत है सूरह माइदा में वज़ू का तरीक़ा बयान किया गया है। हमारे पहले राउंड का आखिरी सवाल ताहा सिद्दीकी आपसे कि इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताइए। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है। जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है। और इस तरह नाज़रीन, हमारे इस रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पहले मरहले में हमने अपनी दोनों टीमों से इनफरादी हैसियत में
5-5 सवाल किए हैं और चारों शरीक ने, अब ये तो जब हमारी टीम स्कोर बोर्ड हमें बताएगी कि पहले राउंड में इनफरादी हैसियत में किस किस टीम ने कितने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं, तो मैं अपने कंट्रोल रूम में अपनी टीम से कहूँगा कि ज़रा नताइज हमारे सामने लाएं पहले राउंड के। मैं अनाउंस करूं इसको। पहले मरहले के इख्तिताम पर टीम रहमान ने हासिल किए हैं 80 और टीम फुरकान ने हासिल किए हैं 70 मार्क्स, 70 पॉइंट्स। मैंने क्या बोल दिया था? दोबारा से दिन में इतने सारे काम निपटा के आया हूं, अभी एहसन आया तो एहसन इकबाल जहन में आ गया। अच्छा जी, हमारे पास पहले राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है। टीम रहमान ने पहले मरहले में मजमूई तौर पर 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम फुरकान ने मजमूई तौर पर 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस तरह पहले मरहले में 10 पॉइंट्स के साथ टीम रहमान लीड कर रही है। दोनों टीमें मुतवज्जा हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल घबराहट बिल्कुल नहीं है, आप लोग यहाँ तक आए हैं, बहुत बड़ी बात है। जेम्स टीवी के रूह कुरान क्विज़ कंपटीशन में आप लोग पहुँचे हैं, शरफ़ की बात है। और ये जो सिलसिला है, आज का हमारा जो नौजवान है हमारे दीन से भी दूरी इख्तियार करता जा रहा है, अखलाकियात से भी दूरी इख्तियार करता जा रहा है और अदब से भी दूरी इख्तियार करता जा रहा है। तो जेम्स टीवी इस हवाले से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमारे नौजवानों के लिए मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम तरतीब देता है और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मतलइल फ़ज्र जो हमारी सहर नशरियात का बराह रास्त सिलसिला है, उसी सिलसिले में हमने रूह कुरान के हवाले से एक क्विज़ ज़हनी आजमाइश का मुकाबला मुनाकिद किया है जिसमें आप लोग शरीक हैं। तो लिहाजा बड़े इत्मीनान के साथ, एतमाद के साथ जवाब दीजिए। अब हम अगले मरहले की तरफ चलेंगे। अगले मरहले में आप दोनों टीमों से 10-10 सवाल किए जाएंगे। आप लोग बाहिमी मशावरत के साथ सवाल का जवाब दे सकते हैं। जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर गलत जवाब भी दे देंगे तब भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। लिहाजा कोशिश करें कि एतमाद के साथ बिल्कुल पुरसुकून होकर मुकाबले में शरीक रहें और दोनों टीमें आपस में अपने साथियों से मशावरत करने के बाद जवाबात दीजिए। आपसे पहला सवाल है कि कुरान हकीम की वो कौन सी सूरह है जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं किया गया है या नहीं होता है? कुरान पाक की वो सूरह तौबा है। बिल्कुल सही जवाब। सूरह तौबा का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कुरान मजीद में नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। टीम फुरकान, आप तैयार हैं? अब दूसरे मरहले का पहला सवाल आपसे भी किया जाता है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कुरान मजीद की किस सूरत की आयत है? टाइम आपका गुजर चुका। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कुरान मजीद की सूरह अल-अंबिया में है, सूरह अंबिया में है। टीम रहमान, आपसे दूसरा सवाल है। हिजरत मदीना के वक्त हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उसका नाम बताइए। उस ऊँटनी का नाम कस्वा है। बिल्कुल सही जवाब है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उस ऊँटनी का नाम था कस्वा। टीम फुरकान, आप तैयार हैं? यस। आपसे दूसरा सवाल दूसरे मरहले का। कुरान मजीद की किस सूरत में इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनु बुराई को भलाई के साथ दूर कर दो ये हुक्म आया है? सूरह सौद में। सूरह हामीम,
गलत जवाब है हामीम सजदा में आया है। ठीक है, टीम रहमान आप तैयार? वो सहाबी कौन थे जिन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तदवीन कुरान का हुक्म दिया था? हज़रत ज़ैद बिन हारिस वो सहाबी थे जिन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तदवीन। बिल्कुल सही जवाब है, वो सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। टीम फुरकान, भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे मरहले में अगर आपने 2 जवाबात गलत दे दिए हैं तो वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, लेकिन अब आप अभी गिरे नहीं हैं। अभी ये राउंड आधा, अभी 2-2 सवालात हुए हैं। कितने हुए हैं? 3-3 हो गए। आपसे 2 हुए और आपने दोनों गलत जवाब दिया। अभी 8 जवाबात, 8 सवाल बाकी हैं, तो आप कम बैक कर सकते हैं। और माशाल्लाह आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त है, तो लिहाजा बहुत हौसले के साथ, बिल्कुल इत्मीनान के साथ मुकाबला करें, कोई मसला नहीं है। कुरान मजीद की किस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है? सूरह अंबिया में। आपका जवाब गलत है, ये भी गलत है। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया था। अगला सवाल टीम रहमान से। कुरान मजीद की किस सूरत में मजलिसी आदाब और हुकूकुल इबाद के हवाले से बयान आया है? सूरह मुजादला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। कुरान मजीद की सूरह अल-मुजादला में मजलिसी आदाब और हुकूकुल इबाद के हवाले से अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है या बयान किया है। टीम फुरकान आपसे अगला सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुफस्सिल ज़िक्र आया है? सूरह मुफस्सिल, सूरह अंबिया में। एक मरतबा फिर आपका जवाब गलत है। सूरह क़सस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुफस्सिल अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। टीम रहमान आपसे अगला सवाल है, यानी कि 5वां सवाल है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार आई है? सूरह नमल में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। कुरान मजीद की सूरह नमल में तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा आई है। इसी तरह कुरान मजीद की एक सूरह जो आपने अभी पहले भी जवाब दिया कि सूरह तौबा में तस्मिया नहीं है, जबकि सूरह नमल में तस्मिया 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। टीम फुरकान, इस्लामी हुकूमत से क्या मुराद है? इस्लामी हुकूमत से मुराद ये है कि सारे उसके कवानीन अल्लाह की किताब कुरान मजीद के मुताबिक हो। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और लिहाजा देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, यानी कि इस मरहले का पहला जवाब आपने दिया। तो मैं शेर भी मुकम्मल कर दूं कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो बस फ्रेंडली माहौल में, दोस्ताना माहौल में हम इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। आपसे 6ठा सवाल है टीम रहमान, बताइए सेकुलर हुकूमत से क्या मुराद है? सेकुलर हुकूमत निज़ाम से या निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है? सेकुलर हुकूमत से मुराद जिसमें तमाम काम कौम के मशवरे से हो, कौम के मुताबिक हो। हाँ, इसका ये भी कहा जा सकता है सेकुलर निज़ाम हुकूमत या कानून साजी का हक़, जहाँ इंसान तमाम कानून मुरतब करें या वज़ा करें उसे सेकुलर निज़ाम हुकूमत कहते हैं। और इसी तरह जिस तरह के हमने अभी सवाल किया था टीम फुरकान से कि इस्लामी हुकूमत से क्या मुराद है, कि जिसके तमाम कवानीन अल्लाह की किताब से मुरतब किए गए हैं और अल्लाह की किताब से लेकर तमाम कवानीन को नाफिज किया गया हो, इसे हम इस्लामी निज़ाम हुकूमत कहेंगे। और सेकुलर निज़ाम हुकूमत हम उसे कहेंगे जिसमें तमाम इंसान अपने कानून वज़ा करते हैं और उसे नाफिज करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम फुरकान से 6ठा सवाल, कुरान मजीद की सूरह फतह कब नाजिल हुई? सूरह फतह। कुरान मजीद की सूरह फतह हिजरत मदीना से
पहले नाजिल हुई, 1 साल कबल नाजिल हुई। आपका जवाब गलत है। कुरान मजीद की सूरत सूरह फतह सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई थी। ठीक है, टीम रहमान आप तैयार? इस्लामी निज़ाम मुमलिकत में सरबराह कैसे मुंतखब किया जाता है या कैसे मुंतखब होता है? उम्मत के ज़रिए, उम्मत के मशवरे के ज़रिए मुंतखब करते हैं। उम्मत के मशवरे के ज़रिए मुंतखब। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इस्लामी निज़ाम मुमलिकत में सरबराह का इंतखाब उम्मत के मशवरे से किया जाता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम फुरकान, इस सिलसिले का 7वां सवाल, इस्लामी निज़ाम मुमलिकत में सरबराह कब तक हुकूमत कर सकता है? जब तक वो उम्मत की तायीद में हो। बिल्कुल दुरुस्त जवाब कि इस्लामी मुमलिकत में सरबराह उस वक्त तक हुकूमत कर सकता है जब तक उसे उम्मत की तायीद हासिल रहे। टीम रहमान, कुरान मजीद की रूह से कसास किसे कहते हैं? नहीं है। जिसमें जो है मुजरिम जिसमें मुजरिम को मुखातिब करके उसको कानून साज के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जी हाँ, मुजरिम का ताक़ुब करके उसे सज़ा दी जाए तो उसे कुरान मजीद ने लफ्ज़ कसास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। टीम फुरकान, आपसे 8वां सवाल है इस सिलसिले का, कुरान मजीद में मियाँ बीवी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? लफ्ज़ ज़ौज इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, लफ्ज़ ज़ौज इस्तेमाल किया गया है। टीम रहमान, आपसे अगला सवाल है, यानी कि 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस मरहले का। कुरान मजीद के मुताबिक कत्ल बिल इरादा की सज़ा क्या है? सज़ाए मौत है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुरान मजीद के मुताबिक कत्ल बिल इरादा की सज़ा सज़ाए मौत है। टीम फुरकान, आखिरी मरहला अभी बाकी है, वो बज़र राउंड है। बहुत मुमकिन है आप उसमें ये जो आपसे कोताहियाँ हुई हैं आप इसको रिकवर कर लें। टीम फुरकान, आपसे 9वां सवाल कि कुरान मजीद में नादानिस्ता कत्ल की सज़ा के मुताल्लिक़ क्या फरमाया गया है? वो मकतूल के वरसा को दियत अदा करनी पड़ी, मुआवजा अदा किया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुरान मजीद में नादानिस्ता कत्ल की सज़ा के मुताल्लिक़ ये फरमाया गया है कि मकतूल के वरसा को मुआवजा अदा किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम रहमान, दूसरे मरहले का आखिरी सवाल है आपसे, और आप लोग बज़ाहिर लीड कर रहे हैं और आप दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट और इत्मीनान बखूबी नज़र आ रहा है और हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि आप इस वक्त लीड कर रहे हैं टीम रहमान, और आप लोगों के चेहरे पे जो इत्मीनान है, जो सुकून है, जो मुसर्रत है, वो बिल्कुल आया है। आखिरी सवाल आपसे कि कुरान मजीद की किस सूरह में रिसालत की अहमियत समझाने के लिए कौम समूद का वाक़या बयान किया गया है? सूरह शम्स में रिसालत की अहमियत समझाने का वाक़या बयान किया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद की सूरत सूरह अश-शम्स में रिसालत की अहमियत समझाने के लिए कौम समूद का वाक़या बयान किया गया है या पेश किया गया है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और टीम फुरकान, यस सर। इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले रूह कुरान के दूसरे राउंड का आखिरी सवाल आपसे किया जाता है कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसके इख्तिताम में 2 नबियों के नाम आते हैं? सूरतुल आला। सूरतुल आला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुरान मजीद की सूरत सूरह आला के इख्तिताम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम आते हैं। और नाज़रीन किराम, इस तरह आज के इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले का दूसरा राउंड मुकम्मल हुआ। टीम रहमान ने 100% जवाब देते हुए 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम फुरकान ने 50% सवालों के जवाबात देते हुए 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं। जेम्स टीवी के नाजरीन, अब इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले का आखिरी राउंड जो बज़र राउंड है, इसमें हम कुछ तस्वीर अपनी टीमों को दिखाएंगे और कुछ ऑडियोज़ आपको सुनवाएंगे, जिसे इत्मीनान से देखकर, सुनकर इत्मीनान के साथ आपने जवाब देना है और मशवरा करके भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब संभल के जवाब दीजिएगा। अगर आपने किसी भी सवाल का जवाब गलत दिया, इससे पहले तो आप लोग गलत जवाब देते रहे, कोई भी पॉइंट आप लोगों का माइनस नहीं हुआ है, लेकिन
अब मुकाबला यूँ है, अब मरहला यहाँ पहुँच गया है कि सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत जवाब पे आपके 5 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सवाल को गौर से सुनिएगा, देखिएगा भी, और जो उस हवाले से जो तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, जो ऑडियो आपको सुनवाई जाएगी, उस हवाले से मैं आपसे सवाल करूँगा। ख्वाह आपको तस्वीर देखने के बाद कोई जहन में जवाब आ गया है, लेकिन आपने कोई भी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है, बहुत इत्मीनान के साथ पूरा सवाल मेरा सुनना है, उसके बाद आपने बज़र बजाना है। मेरे सवाल के दरमियान जिस टीम ने भी बज़र दबा दिया, आपके 5 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे, और बज़र बजाने के बाद भी आपने गलत जवाब दिया, उस सूरत में भी आपके 5 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। ओके, क्लियर? चलें अगले मरहले की तरफ, थर्ड एंड फाइनल राउंड की जानिब। आप अपने बज़र चेक कर लें, बज रहा है कि नहीं। टीम रहमान आप चेक कीजिए, और ये देखें कि सामने स्क्रीन आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। टीम फुरकान चेक कीजिए, स्क्रीन वाज़ेह नज़र आ रही है? यस सर। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? हौसले से खेलना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा था आप लोगों से कि अगर आप लोग इस मकाम तक पहुँचे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अंदर अभी से कोई मलाल या दुख, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक जगह फरमाते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो मैदान जंग में जाता है वही गिरता है। इसी तरह किसी सियाने ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं उठाई, किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ, किसी नाकामी का सामना नहीं हुआ, तो कहा यह जाता है कि इसका मतलब है वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकला ही नहीं। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, रिस्क लेते हैं, उन्हीं के लिए आगे की राहें खुलती हैं। और जो लोग अपने एक दायरे में बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं, तो मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूँगा कि हमारे जो मुकाबले में शरीक शुरका हैं, उन्हें कोई तस्वीर दिखाएंगे या कोई ऑडियो सुनवाएंगे। जी कंट्रोल रूम, बताइए किस बुजुर्ग का मज़ार है? बहादुर शाह ज़करिया। हाँ, ये मज़ार है शाह रुकन आलम। वैसे तो बेशुमार मज़ारात हैं मुल्तान में, लेकिन 2 बुज़ुर्ग शख्सियात ऐसी हैं कि शाह रुकन आलम और बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुल्तान शरीफ में है, लेकिन ये शाह रुकन आलम का मज़ार है। और एक ही सड़क पे ये दोनों मज़ार, अगर हम पहले बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाएंगे, थोड़ी दूर पैदल चल के आएंगे तो शाह रुकन आलम का मज़ार है। और मुल्तान के हवाले से आपको एक और बात बताता चलूँ कि औलिया की सरज़मीन कहा गया है मुल्तान शरीफ को, तो ये शाह रुकन आलम का मज़ार है, ना कि बहाउद्दीन ज़करिया का। अब मैं कंट्रोल रूम में कहूँगा कि अगली तस्वीर दिखाएं या फिर ऑडियो सुनवाएं। ये एक मशहूर और मारूफ सना ख्वां हैं, आप इनका नाम बताइए। नहीं, सर। ये मशहूर सना ख्वां हैं और हाल ही में अभी इनका इंतकाल हुआ है, जनाब यूसुफ मेमन साहब, उनकी तस्वीर। और एक अलहदा अंदाज में इनका पढ़ने का अंदाज़ था। अब आप यहाँ से जाएं तो आप सुनिएगा इनको कि जो हमारे नात ख्वां हैं उनसे हट के पढ़ने का अंदाज़ था मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब का, अलहाज यूसुफ मेमन साहब का। अब मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूँगा कि ऑडियो सुनवाएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। अभी आपने एक मशहूर और मारूफ हमदिया कलाम सुना या समाअत किया। आप बताएंगे कि हमदिया कलाम के खालिक कौन हैं या इसके शायर कौन हैं? नो आइडिया?
हालांकि बहुत मशहूर कलाम है और शायर भी बहुत मशहूर है। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का लिखा हुआ कलाम है और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने, नजम शिराज साहब ने और मुख्तलिफ़ हमारे जो सिंगर्स हैं और कव्वाल हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस हमदिया कलाम को पढ़ा है। और मेरे साथ तो एक बहुत ज़बरदस्त एक याद वाबस्ता है इस हमदिया कलाम से कि जब हॉट FM रेडियो नेटवर्क से पहली मरतबा मैं ऑन एयर गया था तो दीन फितरत प्रोग्राम किया करता था। तो उस दीन फितरत प्रोग्राम का जो थीम होती थी नजम शिराज की पढ़ी हुई हमदिया कलाम ही होता था और हम इस पर प्रोग्राम करते थे। बाहर कैफ, अब स्क्रीन पर नज़र रखिए। कंट्रोल रूम से गुजारिश के अगला सवाल दिखाया जाए या सुनवाया जाए। गौर से देखिए, अपने जहन पे जोर दीजिए। सवाल ये है कि इस खूबसूरत मस्जिद का नाम क्या है? चले जी, मैं ही बताता हूँ। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये मस्जिद है, यनी मस्जिद। इस मस्जिद का नाम यनी है और नीली मस्जिद भी कहा जाता है। वैसे तो दुनिया में बेशुमार कई एक दूसरी मसाजिद भी हैं जिन्हें नीली मस्जिद कहा गया है। इस यनी मस्जिद को भी नीली मस्जिद कहा गया है, न्यू मस्जिद भी कहा जाता है, लेकिन सही नाम इस्तांबुल शहर में ये मस्जिद है यनी। तुर्की का शहर है इस्तांबुल। और अब कंट्रोल रूम से गुजारिश के फिर तस्वीर दिखाएं। बताइए किस मकाम का अंदरूनी मंजर है? गारे सूर। टीम फुरकान ने बजर बजाया, जवाब दीजिए। गारे सूर का अंदरूनी मंजर है। गारे सूर का। आपका जवाब गलत है, ये गारे हिरा है। अगला सवाल भी तस्वीर ही है, तो मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूँगा कि तस्वीर दिखाइए। किस इस्लामी मुल्क का परचम है? टीम फुरकान ने बजर दबाया और आपने जवाब दिया कतर है। जी हाँ, ये इस्लामी मुल्क कतर का परचम है। चूँकि पूरा सवाल सुने बगैर आपने बजर दबाया, लिहाजा सज़ा के तौर पे आपके -5 पॉइंट्स होंगे। और बज़र सवाल सुनने के बाद टीम फुरकान ने दबाया और सही जवाब दिया, लिहाजा उनके 10 पॉइंट। ठीक है, अब मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि अगली तस्वीर दिखाएं। ये किस इस्लामी तारीख़ी मकाम की तस्वीर है? कोई आइडिया नहीं है? ये तस्वीर है गारे अस्हाबे कहफ की। टीम से गुजारिश अगली तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर मोहिउद्दीन यासीन की है। आप बताइए किस इस्लामी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं? ये तस्वीर मोहिउद्दीन यासीन की है। आप बताइए ये किस इस्लामी मुमलिकत के वज़ीर आज़म हैं? मोहिउद्दीन यासीन और मलेशिया के सदर हैं महातीर मोहम्मद। ठीक है, अगला सवाल ऑडियो होगा। कंट्रोल रूम से गुजारिश के ऑडियो सुनवाएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। सवाल पूरा सुनिएगा, उसके बाद बज़र पे हाथ। सवाल ये है कि अभी आपने एक मशहूर ज़माना नात सुनी। आपको ये बताना है कि ये नात किस सना ख्वां की आवाज़ में आपने सुनी है।
टाइम ओवर। आप लोगों ने बहुत आसान जवाब मिस कर दिया। मशहूर ज़माना नात ख़्वां अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की आवाज़, जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। और अगर ये कहा जाए कि अलहाज खुर्शीद अहमद, फ़सीहुद्दीन सोहरवर्दी, मुनीबा शेख साहिबा, उम्मे हबीबा साहिबा और कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, एक ज़माने में ये 5-6 सना खां, इनका तूती बोलता था पूरी दुनिया में, और अपनी आवाज़ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना के हवाले से बड़ी धूम मचाई इन लोगों ने। और मुझे हैरानी हो रही है कि आप लोगों ने अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की आवाज़ को नहीं पहचाना। बाहर कैफ। आखिरी सवाल है इस सिलसिले का, बज़र राउंड का, और कंट्रोल रूम से गुजारिश के तस्वीर दिखाएं। बताइए किस शख्सियत की तस्वीर है। हाँ, अभी मैंने अपनी इस सवाल से पहले अपनी गुफ्तगू में इस अज़ीमुशान शख्सियत का नाम भी लिया, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब। उनकी तस्वीर है ये। जेम्स टीवी के नाज़रीन, नौजवानों के ज़हनी आजमाइश का सिलसिला रूह कुरान का तीसरा मरहला भी अपने अख्ताम को पहुँचा। आखिरी मरहले में टीम रहमान ने 2 मरतबा बज़र गलत जगह दबाया, यानी कि जवाब नहीं पता या उसूल का जो हमारे कवायद व ज़वाबित है उसके मुताबिक नहीं चलते हुए 2 मरतबा बज़र दबाया गलत जगह पर, और -10 पॉइंट्स हुए। और टीम फुरकान ने 1 मरतबा गलत बज़र दबाया और 1 सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, लिहाजा आखिरी मरहले में 5 पॉइंट्स हासिल किए। तो मजमूई तौर पर टीम रहमान ने 170 पॉइंट हासिल किए हैं और टीम फुरकान ने 125 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस तरह आज के इस मुकाबले में टीम रहमान 170 पॉइंट्स लेकर फातेह करार पाई हैं। आप दोनों टीमों का बेहद शुक्रिया। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के दरमियान में भी आपसे कहा कि हार जीत मसला नहीं है, बात यह है कि आप लोग हौसले के साथ, हिम्मत के साथ जेम्स टीवी के इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे, और ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हमारी टीम ने आपके अंदर महसूस किया, तभी आप लोगों को यहाँ तक आने का मौका दिया। लिहाजा आज की ये हार आपको मज़ीद जद्दोजहद, मेहनत और लगन की तरफ लेकर जाएगी, और जो टीम हमारी जीती है उसे रिलैक्स नहीं होना है, मज़ीद मेहनत करनी है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। लिहाजा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ ही साथ जेम्स टीवी की पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जेम्स टीवी के नाज़रीन, हमारी सहर नशरियात मतलउल फ़ज्र में हमने एक सिलसिला ज़हनी आजमाइश का रखा रूह कुरान के हवाले से, और आज के इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपने देखा। आपका फ़ीडबैक भी हमें चाहिए होगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ तजावीज़ भी देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, तनकीद कीजिए। हम आपकी तनकीद के भी मुंतज़िर रहेंगे, लेकिन मुस्बत तनकीद कीजिएगा, तनकीद बराए तनकीद नहीं। और अगर कहीं कुछ अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपने मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।